जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में एसएससी जीडी की 25 क्वेश्चन, जीके जीएस जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये बोध गया में भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद की। तो आप लोग जान रहे कि एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा मीडियम परिवार के लोग और ज़्यादातर किसान के बच्चे आते हैं, जो कि काफ़ी मेहनती होते हैं। तो इसके लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं एक मोटिवेशनल से। अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या खाक जिया, दम है तो उसको पा कर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो उसको मिटा कर दिखा। तो चलिए, और कहते हैं दोस्त, न दर्द न तकलीफ़ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पंजाबी भाषा के लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा जैसे हम लोग इंग्लिश को रोमन में लिखते हैं और हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं, उसी तरह पंजाबी भाषा के लिपि पूछ देते हैं। यह है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो दक्षिण है वो कन्याकुमारी है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और इसके उपचार में मधुमेह का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन के लिए मधुमेह का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम की प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन से विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये बहुत सारे हैं, जैसे कि आंवला में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं विटामिन सी, और विटामिन सी नींबू में भी पाए जाते हैं। उसके बाद में नारंगी में भी पाए जाते हैं विटामिन सी। भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक भारत की प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज़ की आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ की सबसे पहले आविष्कार ये चाइना में हुआ, चिंगचुंग चाइना में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो चलिए, ये क्वेश्चन भी आता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उसके बाद में महावीर स्वामी का बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो उनके बचपन का नाम वर्धमान है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और ऐसे भी पूछ जाएगा कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, और ऐसे भी क्वेश्चन विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है? तो रतौंधी होता है। इस तरह टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद करिए और ध्यान से इसको पढ़िए। पोंगल किस राज्य की त्यौहार है? पोंगल ये तमिलनाडु की त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। लोक नृत्य भी आप सब याद कर लिए, क्योंकि लोक नृत्य भी पूछे जाते हैं। तो चलिए और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। और टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेडर्स ने किया था। आज के ज़माने में टेलीविज़न का उपयोग बहुत कम हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेडर्स ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका जो भारत की गद्दी पे बैठे थे, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे थे। ये मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो हम लोग जानते हैं कि मछली गलफड़ा की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनके परिवार के लिए और इनके लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेताओं की आज तक शहीद की दर्जा नहीं मिली है। और जो बहुत सारे नेताओं जो बाद में हुए हैं उनके शहीद की दर्जा मिल गई है, लेकिन ये बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और उसके बाद इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल। इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और भगत सिंह ने इसमें इनकलाब जिंदाबाद शब्द जोड़ दिया भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। ये एक ऐसा रॉलेट एक कानून था जो बिना दलील बिना वकील के डायरेक्ट शक के बिना पे जेल में डाल दिया करते थे अंग्रेज़ों ने। इसी के विरोध में अमृतसर में
विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे मतलब उसके विरोध में, तो उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने की आदेश दी और इसमें हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानियों की मृत्यु हो गई थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद में पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? जैसे जयप्रकाश नारायण को नायक के नाम से जाना जाता है, उसे लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह। देखिए ये भगत सिंह ऐसी है, इनके नाम आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसी दुर्भाग्य है इनके परिवार के कि शहीद की दर्जा अभी तक भगत सिंह को नहीं मिली। उसके बाद 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। और रानी लक्ष्मीबाई ऐसी थी जो अपने प्रांत के लिए, अपने जब उस पर कब्जा कर लिया उनके प्रांत को, तो बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर लिया, लेकिन वो हार नहीं मानी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। तो चलिए आप हमारे YouTube चैनल इंडियन ड्रीम स्टडी को सब्सक्राइब करें, और लगता है कि आप इस चैनल से कुछ सीखे हैं और आगे भी 25 क्वेश्चन लाए हैं, आगे भी 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, आगे भी प्रत्येक 1 बाय 1 करके एक वीडियो अपलोड करेंगे। इसके लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और हर बच्चों के सपना होता है, हर माँ बाप को सपना होता है कि मेरा बच्चा सरकारी जॉब ले और अपने माँ बाप के सपने को साकार करे। चलिए मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।